अभी हमें परसिस्ट का मतलब वही है, फ्लो का तुम्हारा स्टोर करके उसको फेच करना, यही जो डेटा स्टोर वाला। राइट वेरिएबल जो होता है तुम्हारा, राइट वेरिएबल सबसे मेन चीज। राइट वेरिएबल क्या करता है, मैं एग्जांपल के पहले समझा देता हूँ तुम लोगों को। तुमने एक आई फ्लो बनाया, एक्चुअल सिनारियो की बात कर रहा हूं मैं। अभिषेक ध्यान से सुना। एक्चुअल सिनारियो तुम्हारा ऐसा है कि सीपीआई से डेली बेसिस पे हर रोज शाम के 5 बजे शेड्यूल बेसिस पे तुम्हारा आई फ्लो ट्रिगर होना चाहिए। और एसएपी में जाएगा, वहां से 5 बजे तक का जितना डेटा होगा वो फेच करेगा। और फेच करने के बाद टारगेट सिस्टम को डेटा देगा। रिक्वायरमेंट समझा? समझा। संदीप, शेखर? हम्म। ओके। बट यहाँ पे एक है, मैंने क्या बोला था कि एसएपी से डेटा फेच करेगा 5 बजे तक का। हम्म। अब क्वेश्चन मेरा ये आता है कि भाई मैं तो डेली शेड्यूलर रन कर रहा हूं, आज भी मेरा रन हुआ, कल भी होगा, परसों भी होगा। हम्म। लेकिन जो एसएपी में डेटा आएगा 5 बजे तक, वो तो मेरा कल जो हुआ था उसका भी आएगा, परसों जो हुआ था उसका भी आएगा, नॉर्सो जो हुआ था उसका भी आएगा। पूरा डेटा फेच करेगा। हम्म। समझ रहे हो? ऐसा नहीं, तो यहाँ पे डिलीट काम आएगा। डिलीट कैसे काम आएगा? डिलीट क्यों नहीं करेगा? तो नहीं, एसएपी का डेटाबेस तो लॉजिक डिलीट ही नहीं लगाना कर पड़ेगा। सकता। तो डेट यहाँ, वाइज लॉजिक बनाना पड़ेगा। वेट हाँ, कर रहा है ना बहुत। एग्जैक्टली जो अभी शेखर ने बोला। क्या करना पड़ेगा हमें कि कुछ तो ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आज अगर फिल्टर। 5 बजे फेच हुआ है, तो कल जो तो 5 बजे आज का फेच डाटा होगा ना, सिर्फ। वो आज के 5 बजे से लेकर, क्योंकि 5 बजे तक तो तुमने डेटा फेच भेज दिया, मतलब फेच कर लिया। बट 5 बजकर 1 मिनट से जो डेटा रहेगा, मतलब 5 बजे के बाद के जो डेटा रहेंगे, और कल के 5 बजे से पहले के जो डेटा रहेंगे, वो 24 घंटे का डेटा फेच होना चाहिए। करेक्ट ना? हम्म। अभी तू जो डेटा कल पोस्ट हम्म। किया था, भेजा था उनको, वही वापस आज देगा, तो मतलब क्या है कि नहीं? हम्म। इसीलिए ऐसे हम्म। चीजों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे राइट वेरिएबल काम आता है। राइट वेरिएबल क्या करता है, जो भी तुम, मैं तो एक डेट का एग्जांपल दिया। किसी किसी मेरा एक स्टार्टिंग जॉब, पहला प्रोजेक्ट था, जो पहला प्रोजेक्ट, वहां पे हम डेट के बेसिस पे नहीं, आईडी के बेसिस पे एक आधार का, देखो तुम लोग देखोगे वो एक यूनिक आईडी होता है जनरेट जो होता है, वो हाँ हाँ। अल्फाबेट न्यूमेरिक होता है, मतलब अल्फाबेट नंबर सब मिक्स होते हैं। हम्म। तो वैसे यूआईडी, मतलब उसको यूआईडी बोलते हैं। तो वैसे बेसिस पे आईडी जनरेट होता था, और मैं क्या करता था, वो आईडी स्टोर करता था, और उस आईडी के बाद के जो डेटा होते थे वो मैं फेच करता था। ऐसा था। बट सेम लॉजिक यहाँ पे, चाहे तुम राइट वेरिएबल में आईडी स्टोर करो, डेट स्टोर करो, डिपेंड कि कंडीशन क्या है। बट हमारा तो कंडीशन 24 घंटे का है, और वो 24 घंटे में जो एसएपी में जो डेटा स्टोर हो रहा है, वो टाइम स्टैम्प के साथ हो रहा है। तो ऐसे अभी डेटा आया 4:50 पे, तो परफेक्ट टाइम के साथ वो स्टोर होगा। तो तुम वैसे केसेस में उस टाइम पर्टिकुलर के बेसिस पे डेटा फिल्टर करो, कि आज के 5 बजे से कल का जो 5 बजे था उसके बाद का, और आज के 5 बजे से पहले के, जो इस 24 घंटे का ड्यूरेशन है, उसके बीच का ही डेटा मुझे चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम टाइम स्टैम्प स्टोर करते हैं राइट वेरिएबल में। तो राइट वेरिएबल क्या करेगा, जो तुम्हारा लास्ट टाइम स्टैम्प था, जैसे आज डेटा फेच हुआ 5 बजे, तो राइट वेरिएबल आज का टाइम स्टैम्प स्टोर कर देगा। 19/8/2025, 05/0, मतलब 17/0/00 ऐसे स्टोर कर देगा। समझ में आया? फिर जब कल वापस हम, मेरा सीपीआई ट्रिगर होने जाएगा 5 बजे, तो क्या करेगा, मेरा राइट वेरिएबल का लास्ट स्टोर मैसेज देखेगा, मतलब टाइम स्टैम्प। वो टाइम स्टैम्प मेरा था 19/8/2025, 17/0/00। वो जाएगा, वो एसएपी में देखेगा,
उससे ग्रेटर जो रहेगा टाइम स्टैम्प, वो डेटा उठाएगा और कल मुझे देगा। समझ में आया? हाँ। अभिषेक, संदीप? हाँ। ओके, तो चलो अब करते हैं। तो राइट वेरिएबल में सबसे पहले इसके पहले तो राइट वेरिएबल से पहले हमें तुम्हारा जहां पे भी, जैसे अभी इस आई फ्लो में सपोज मैं समझा देता हूँ, ये तुम्हारा शेड्यूलर है, ठीक है? शेड्यूलर के बाद तुमने यहाँ पे एसएपी को कॉल किया। S4 से कॉल करने के बाद यहाँ पे जो डेटा आएगा, उसके बाद जो कंटेंट मॉडिफायर है, उस कंटेंट मॉडिफायर में तुम्हें तो पहले, ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ क्या कोई? अच्छा। हम्म, तो अभी क्या करना है, तुम यहाँ पे टाइम स्टोम, अभी जैसे एसएपी का आया, तो ऐसे पहले तो तुम्हें ये देखना है कि आज का टाइम स्टैम्प क्या हो रहा है, करंट टाइम स्टैम्प। तो मेरा शेड्यूलर तो 5 बजे रन होगा, तो जिस टाइम रन होगा उस टाइम का टाइम स्टैम्प एक तो स्टोर हो जाएगा। वो स्टोर किया, डेट विथ टाइम जोन नाउ। ये चीज मैंने समझाया था सिंटेक्स तुम लोगों को कंटेंट मॉडिफायर में, याद आया कुछ? तो नाउ का मतलब होता है करंट टाइम स्टैम्प। इस डेट फील्ड के अंदर मेरा करंट टाइम स्टोर स्टोर हो जाएगा। समझ में आया? हम्म। अब हम्म। मुझे ये जो टाइम स्टैम्प है, ये टाइम स्टैम्प अब मुझे यूज करना है राइट वेरिएबल में। अब मैं मॉनिटरिंग में एक बार चला जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, वेरिएबल करके है ऑप्शन, हम्म। ये अभी 0 है। अब मैं राइट वेरिएबल पे जाऊंगा, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्रिएट करूंगा। तो वेरिएबल का नाम है मेरा, सपोज मैं लास्ट टाइम स्टैम्प यूज कर देता हूँ, तो इसी नाम से वो यहाँ पे दिखेगा। लास्ट टाइम स्टैम्प कांस्टेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के हेडर, सॉरी हेडर है, तो मैं हेडर उठाऊंगा, कंट्रोल, तो राइट वेरिएबल, प्रोसेसिंग, यहाँ पे हेडर सेलेक्ट करो और हेडर का नाम चाहे तो सेलेक्ट, जो भी तुम्हारे इस फ्लो में हेडर बना होगा वो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा। देखो आ गया, जो हमने हम्म। बनाया था, डेट, डेट है ना ये। तो राइट हम्म। वेरिएबल, डेट हो गया। अभी सेम कंसेप्ट, ग्लोबल वाला और आईफ्लो वाला संदीप, हम्म। तो संदीप तूने तो अभी देखा भी था, तो गेट वाले में हमने क्या किया था, आई फ्लो जब सेलेक्ट किए और हम फेच किए तो डेटा फेच नहीं हुआ था, है ना? सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। ग्लोबल रखना है कि नहीं रखना है, तो तुम इसको ग्लोबल ही रख दो, वो बेटर रहेगा। किसी और भी आई फ्लो में अगर यूज करना रहे तो हमें काम आ सकता है ये वाला लास्ट टाइम स्टोम। अब मैं इसको सेव करूंगा और मैं डिप्लॉय करूंगा। पहले ये दिखा दूं, इसके बाद एक और स्टेप रहेगा, वो मैं बता देता हूँ क्या स्टेप रहेगा। एक्चुअल में मेरे पास वैसा भी करने के लिए वो डेटा है नहीं कॉल करने के लिए, बट सिंपल है, कुछ नहीं। अब देखो वेरिएबल 0 है, अब मैं चाह रहा हूँ ट्रिगर करने। ओ नहीं 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 नहीं, नहीं ये करना था, ठीक है? यहाँ पे देखो वेरिएबल आ गया, आ गया, हमने यही दिया था हम्म। ना, लास्ट टाइम स्टैम्प। और यहाँ पे जब तुम लास्ट टाइम स्टैम्प पे क्लिक करोगे तो जो वैल्यू होगी वो भी तुम्हारा दिखेगा। दिख रहा है? 19/8/2025 और अभी का 12:07 मिनट 39 सेकेंड आईएसटी, इंडियन टाइम जो है, क्योंकि हमने आईएसटी रखा है। देखो एशिया कोलकाता रखा है, तो इसीलिए अभी का टाइमिंग दिखाया। क्लियर है यहाँ पे अभिषेक? हाँ। अभी फिर से दिखाता हूँ, हम्म। वैल्यू क्या था यहाँ पे, ये था। अब एक और चीज समझा देता हूँ, कितने बार तुम्हारा आई फ्लो ट्रिगर होगा
उतने बार ये वैल्यू अपडेट होती रहेगी, नए हम्म वैल्यू के साथ यहाँ पे स्टोर होगा। तो मैं अभी फिर से, अभी 12:08 हो रहा है, अब मैं ट्रिगर करने जा रहा हूँ। पहले था मेरा 12:07, 12:07 था, सॉरी हाँ, 12:08 हो गया अभी, क्यों, हाँ ठीक है। समझ गया? पहले था हम्म 12:07, अब 12:08 हो गया, है ना? अब एक काम कैसे करता है बता देता हूँ। तुमने यहाँ पे शेड्यूलर लगाया, शेड्यूलर पे 5 बजे तुम्हारा रन हुआ, तो यहाँ पे जो टाइम स्टैम्प होगा वो कुछ ऐसा होगा, 19/8/2025, 17:000, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 5 बजे हाँ तुम्हारा आईफ्लो रन हो रहा है। अब वो डेटा जब कॉल होगा, मतलब S4 में जब कॉल होगा, एसएपी को जब तुम कॉल करोगे, तो उसके अंदर फिल्टर, हम जब वो डेटा करेंगे ना तो दिखाऊंगा मैं। तो वो डेटा कॉल करते टाइम वहां पे फिल्टर का ऑप्शन होता, ये जो एडेप्टर होते हैं वो डेटा एडेप्टर वगैरह, ऐसे एचटीटीपीएस है ना, वैसे वो डेटा एडेप्टर। तो वो डेटा एडेप्टर के अंदर ना फिल्टर का ऑप्शन आता है। तो फिल्टर जब तुम सेलेक्ट करोगे, और जिस फील्ड को तुम फिल्टर करना चाहते हो, तो जैसे एसएपी में एक फील्ड है डेट टाइम, तो तुम उस डेट टाइम पे फिल्टर करो, और इक्वल टू, सॉरी अभी हमें क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए ना, इक्वल टू नहीं चाहिए, ग्रेटर। मतलब ये जो टाइम स्टैम्प रहेगा, इस टाइम स्टैम्प से ग्रेटर जो टाइम स्टैम्प होगा उसकी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। समझ में आया कुछ? तो एसएपी में तुम ए वाली वैल्यू, तो डेट टाइम इक्वल टू वेरिएबल का ये जो नाम है तुम दे दोगे लास्ट टाइम स्टैम्प, ये जो नाम है इस टाइम स्टैम्प को तुम वहां पे डाल दोगे। तो क्या करेगा वो डेटा, मतलब एसएपी को जब तुम कॉल करोगे, तो पहला फिल्टर होगा उस डेट टाइम पे, और फिल्टर इसकी जो वैल्यू होगी इस वैल्यू के हिसाब से फिल्टर करेगा। तो वैल्यू अगर तुम्हारा 19/8/2025 1700 है, और कंडीशन तुमने रखा है फिल्टर में ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब इससे बड़ा अगर है तो वो वैल्यू पूरी फेच होंगी, और वो तुम्हें एसएपी से डेटा मिल जाएगा। समझा? हम्म तो राइट वेरिएबल यही करता है कि जो तुम्हारा लास्ट स्टोर, मतलब लास्ट रन था, उसका एक यूनिक, चाहे वो आईडी पे चल रहा है या डेट टाइम पे चल रहा है, जिसपे भी चल रहा है, वो तुम जो चाहिए वो स्टोर करना चाहते हो, वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। क्लियर अभिषेक? ओके। हाँ हाँ। ओके संदीप, हेलो। ठीक। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा पैलेट सभी कंप्लीट होते हैं जो यूजफुल मोस्टली होते हैं, और फिर कल से हम एडेप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके।